भारत सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 1 फरवरी को आम बजट पेश कर दिया। इस बजट का जो मुख्य आकर्षक रहा वो है इनकम टैक्स में छूट। इसी के साथ वित्त मंत्री ने अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट पेश किया। साथ ही 2024 के चुनाव नजदीक होने के वजह से लोगों की नजरें बजट पर टिकी हुई थी और चुनाव के पहले का ये आखिरी संपूर्ण बजट होगा। इस बजट में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आम लोगों के समझ में नहीं आ सकती। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताते चले कि निर्मला सीतारमण ऐसी पहली महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 5वीं बार बजट पेश किया। लेकिन ये बजट होता क्या है, बजट को लाने का प्रोसेस क्या है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया गया इसे 7 भागों में बांटा गया, जिसे सप्तऋषि कहा गया है और इस समय को अमृत काल कहा गया है। तो आइए बात करते हैं कि बजट क्या होता है। बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें देश के व्यय, कर, लेन देन और जनता के जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन सभी का विवरण होता है। और अगर संविधान की बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अब बात करते हैं कि बजट बनाने का प्रोसेस क्या होता है। भारत का केंद्रीय बजट बनाने के लिए कई विभागों को आपसी विचार विमर्श करना होता है। इसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के कई अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है। इसके बाद अलग अलग मंत्रालय अपनी ओर से फंड की मांग करते हैं। इसके बाद वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग की बजट डिवीजन तैयार की जाती है। केंद्र सरकार के बजट बनने की सामान्य स्थितियों में सितंबर माह से शुरुआत हो जाती है। इसके बाद बजट डिवीजन राजस्व विभाग, उद्योग संघों, वाणिज्य मंडलों, किसान संघों, ट्रेड यूनियनों, अर्थशास्त्रियों, अलग अलग क्षेत्रों के हितधारकों के साथ चर्चा करते हुए बजट प्रावधान तैयार किया जाता है। और वित्त मंत्रालय अक्टूबर-नवंबर के दौरान अन्य मंत्रालयों के साथ बैठक करते हुए ब्लूप्रिंट जारी करता है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही गोपनीय होती है। और बजट पेश होने के मात्र 2 दिन पहले ही इसे छपने के लिए भेजा जाता है। और बजट का उद्देश्य होता है कि आय के संसाधन बढ़ाते हुए योजनाओं के लिए धन आवंटन करना, देश की आर्थिक दर में वृद्धि करना, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने की योजनाओं को बनाना और इसके साथ रेल, बिजली, सड़क के निर्माण की योजना तैयार करना। आइए बात कर लेते हैं बजट 2023 के बारे में। जीडीपी को पहचानने के लिए विश्व के बड़े देशों के बारे में बात करें तो चीन और अमेरिका, जो कि पूरे विश्व का 43% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का जो मुख्य आकर्षक था वो था इनकम टैक्स में छूट। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत 7 लाख रुपए की सालाना आय वाले लोगों के लिए कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट पेश किया गया, जिसमें 2.40 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया, जो कि वित्त वर्ष 2014 के रेल बजट का 9 गुना है। और अगर जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो पिछले वर्ष के मुकाबले 25% की ग्रोथ। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने खाद को लेकर एक स्कीम का ऐलान किया जिसे पीएम प्रणाम कहा गया है। इस पर कोल मिस्टर शंकर अय्यर ने मजेदार कमेंट किया, जिसने भी ये नाम दिया है उसे पद्म अवार्ड मिलना चाहिए। इसी के साथ इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटोरियल एडवाइजर रोहित शरण का कहना है कि दिसंबर 2022 में भारत का 8% युवा बेरोजगार था, जो कि पिछले 16 महीनों में सबसे बड़ा नंबर है। बजट को लेकर डॉक्टर रवि कुमार ने वित्त मंत्री के ऐलान पर कहा है, टैक्स स्लैब का फायदा आम आदमी को होगा। इसका इंतजार हर कोई कर रहा था। 7 लाख तक का टैक्स फ्री करना सही है। मैक्सिमम स्लैब में भी बदलाव हुआ, जो कि अच्छी खबर है। पूर्व वित्तीय सचिव सुभाष गर्ग का कहना है, मूल रूप से ये एक अच्छा बजट है जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन इसमें कोई रिफॉर्म और निजीकरण भी नहीं। इसके साथ बजट की कुछ बुराइयां भी हुई हैं, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि 1% सबसे अमीर लोगों के पास लगभग 40% संपत्ति है, 50% गरीब लोग 64% जीएसटी देते हैं, 42% युवा बेरोजगार हैं। इसके बाद भी प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं है। बजट से साबित हुआ कि सरकार के बाद भविष्य के निर्माण के लिए कोई रूपरेखा नहीं है। इसी के साथ विपक्षी लोगों ने और भी बजट की बुराइयों को बताया है। तो मित्रों, आप सभी का बजट 2023 के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा।